दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। देश की जनता आज भी अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। अब अच्छे दिन तो आने से रहे, लेकिन महामारी कोरोना की वजह से लॉकडाउन जरूर आ गया है और इस लॉकडाउन में भी देश की जनता के दिन अच्छे तो नहीं गुजर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बुरे दिन तो जरूर शुरू हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा की और बीजेपी के ही नेता गिरिराज सिंह की, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं। शुरुआत करते हैं संबित पात्रा से। बीते दिनों संबित पात्रा पर एक FIR कराई गई है और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए उन्होंने देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया है। इस सिलसिले में हमने आपको वीडियो बनाकर बताया है कि किस तरह से संबित पात्रा पर FIR हुई है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं यह पूरा मामला शॉर्ट में बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गिरिराज सिंह किस तरह से बुरे फंसे हैं, गिरिराज सिंह की फजीहत क्यों हुई है। दरअसल MP कांग्रेस ने 8 मई की रात को उन्होंने ट्वीट किया, जो आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। MP कांग्रेस ने ट्वीट किया कि आज देश में कांग्रेस की सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार, व्यवस्था, राहत, मदद और तकनीकी में दुनिया में सबसे आगे होते। यह मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट था और कांग्रेस के इस ट्वीट को देखकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से रहा नहीं गया। संबित पात्रा ने इस ट्वीट के जवाब में दूसरा ट्वीट किया, जो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। संबित पात्रा ने इस ट्वीट में लिखा, अगर आप होते तो ऐसा होता, यानी अगर कांग्रेस की सरकार होती तो दृश्य किस तरह का होता, वे अपने ट्वीट में जोड़े गए इस तस्वीर के माध्यम से बता रहे हैं। संबित पात्रा लिखते हैं कि अगर कोरोना वायरस कांग्रेस सरकार के वक्त आया होता तो 5,000 करोड़ का मासिक घोटाला, 7,000 करोड़ का कोरोना टेस्ट किट घोटाला, 20,000 करोड़ का जवाहर सैनिटाइजर घोटाला और 26,000 करोड़ का राजीव गांधी वायरस रिसर्च घोटाला हो जाता। यह संबित पात्रा अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा और इस ट्वीट में यह लिखते हुए इस ट्वीट में उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तस्वीरें भी इसमें जोड़ी हुई थी, इसमें बनी हुई थी। इस ट्वीट को देखने के बाद जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वे नाराज हो गए और वे फौरन पुलिस स्टेशन की ओर दौड़े और पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने संबित पात्रा के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज करवाया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने मामला दर्ज करवाया और वे ये कह रहे हैं कि अब वे संबित पात्रा को कोर्ट तक लेकर जाने वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर। और आरोप लगाया गया कि संबित पात्रा ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्होंने मानहानि की है और इसी से जुड़ी धाराओं के अंतर्गत संबित पात्रा पर FIR दर्ज कराई गई और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, आपको बताऊंगा कि गिरिराज सिंह की मुश्किलें क्यों बढ़ी, उनकी फजीती क्यों हो रही है। इसकी शुरुआत होती है गिरिराज सिंह के द्वारा सुधीर चौधरी को दिए गए समर्थन से। दरअसल सुधीर चौधरी जी न्यूज के एंकर हैं और उनके खिलाफ केरल में नॉन बेलेबल सेक्शंस के तहत केस दर्ज कराया गया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक शो के जरिए, जिसमें उन्होंने जिहाद चार्ट बताया था, जो कि बताया जा रहा है 11 मार्च 2020 को ऑन एयर गया हुआ था, उस शो के जरिए उन्होंने मुस्लिम धर्म की भावनाओं को उन्होंने आहत किया हुआ है। यह सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में FIR दर्ज कराई गई है। अब इस मामले के सामने आने के बाद सुधीर चौधरी के जितने भी जो समर्थक हैं या फिर गिरिराज सिंह के जो समर्थक हैं या फिर बीजेपी IT सेल से जुड़े जो लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मुहिम उन्होंने चालू कर दिया है कि वे सुधीर चौधरी को सपोर्ट करते हैं। और उसी क्रम में गिरिराज सिंह ने ये ट्वीट किया, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले जिहाद के नाम पर मारकाट अराजकता मचाएंगे, फिर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाए और सच्चाई दिखाए तो उस पर FIR करेंगे। हिंदुस्तान की भावना के साथ चल रही सुधीर चौधरी जी और जी न्यूज की मुहिम के साथ हूं। जैसा कि आप इस ट्वीट में देख सकते हैं, गिरिराज सिंह ने पोल करवाया था और पोल में उन्होंने 2 ऑप्शन दिया था, हाँ और ना का। जो लोग सुधीर चौधरी से जुड़े इस मुहिम को समर्थन कर रहे थे, जो लोग गिरिराज सिंह के फॉलोअर थे, सुधीर चौधरी के फॉलोअर थे, वे आए और उन्होंने हाँ पर उन्होंने बटन दबाया। लगभग 54% के आसपास लोग थे, लेकिन गिरिराज सिंह यह देखकर हक्का बक्का रह गए। उनकी फजीती यह देखकर दुगनी हो गई कि भारी से भारी तादाद में लगभग 46% के आसपास जो लोग हैं, आधी जो लोग हैं, जितने लोगों ने इसे ट्वीट किया है, अपना वोट दिया है यहाँ पर आके, लगभग 46% के आसपास जो लोग हैं उन्होंने ना पर बटन उन्होंने दबाया है। यानी कि साफ तौर पे लोगों ने कहा है कि वे सुधीर चौधरी का समर्थन नहीं करते, वे इस मुहिम का समर्थन नहीं करते, वे गिरिराज सिंह का समर्थन नहीं करते, इस ट्वीट का वे समर्थन नहीं करते। तो इस ट्वीट के सामने आने के बाद जब गिरिराज सिंह ने देखा कि अब उनके द्वारा चलाया गया जो अस्त्र है वो उन पर ही भारी पड़ रहा है, यह देखते हुए गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ी और गिरिराज सिंह ने अपना ट्विटर अकाउंट ही उन्होंने लॉक कर दिया। अब ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद फिर से सोशल मीडिया पर एक तरह से अगर हम कहें तो उन पर चुटकियां लेने जाने वाले ट्वीट की एक तरह से बाढ़ आ गई।
और गिरिराज सिंह से अपना जो ट्विटर अकाउंट है वह पब्लिक करने की यहाँ पर मांग की जाने लगी। अब से कुछ देर पहले जब मैंने चेक किया था तो गिरिराज सिंह ने अपना ट्विटर अकाउंट पब्लिक कर दिया था, लेकिन गिरिराज सिंह की इस तरह से फजीती होते देख जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं या फिर बीजेपी IT सेल से जुड़े जो दूसरे जो लोग हैं वे ट्वीट कर रहे हैं और उसे रिट्वीट करने का काम गिरिराज सिंह यहाँ पर करते हुए जा रहे हैं। मसलन एक ट्वीट आप देख सकते हैं जो संतोष रंजन राय ने किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि गिरिराज दा के पिछले ट्विटर पोल पर कांग्रेस ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उस पोल को खराब करने की पुरजोर कोशिश की। अब कांग्रेस अपनी सभी ताकतों के साथ इसे पोल करके दिखाए कांग्रेस का अगला उत्तराधिकारी को। फिर उन्होंने 4 नाम उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं और उसके बाद एक और ट्वीट जैसा कि आप देख सकते हैं खेमचंद शर्मा ने किया हुआ है। ट्वीट इंग्लिश में है और वे लिख रहे हैं कि आई स्ट्रांगली कंडेम दोज हु आर टारगेटिंग गिरिराज सिंह जी फॉर टॉकिंग ट्रूथ एंड सपोर्टिंग नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी जी। यू कांट सप्रेस हिज वॉइस थ्रू योर फेक हैंडल्स एंड हैंडल्स क्रिएटेड इन एनिमी कंट्री। जय हिंद जय श्री राम। तो ये जो ट्वीट है वो गिरिराज सिंह के समर्थन यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में जो राजनीति है वह भी अपनी चरम पर यहाँ पर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहले संबित पात्रा हो वे ट्वीट करते हैं, फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं और फिर गिरिराज सिंह अपने ट्वीट के जरिए अपनी फजीती खुद ही करवा लेते हैं। जो भी हो HW न्यूज़ लगातार आपको हर एक छोटी बड़ी खबर देता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।